मैं देवों के देव महादेव के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। मैं गौरी पार्वती मैया भवानी के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। मैं कार्तिक गणेश दोनों भैया के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। मैं सभी देवी दुर्गा के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। जितने गुरु भाई बहन लोग हैं उनको मैं प्रणाम करती हूँ और महादेव से ही दया मांगती हूँ कि हे महादेव आप सब पर दया कीजिए, आप पल पल दया कीजिए हे महादेव। गुरु भाई बहन लोग कहते हैं कि अगर दिल में श्रद्धा हो कि मुझे ये काम को पूरा करना है और उस पर ध्यान लगा हो और प्रभु का कृपा हो तो पूरा हो ही जाता है, क्योंकि भक्त भक्त का आवाज भगवान लगे पहुंचता है और भगवान तुरंते उस भक्त को मनोकामना को पूर्ण करते हैं। जिस तरह महादेव ने ये भक्त को कामना को पूरा किया था, इसी के बारे में कथा है। कथा को शुरू से अंत तक देखिए गुरु भाई बहन लोग और इसका रहस्य को जानिए। एक गांव में एक बहुत ही छोटे से व्यक्ति थे। वो बहुत ही हाइट में छोटा थे। लोग के घरे वो देखे कि बहुत जग हो रहा है, किस लीला हो रहा है। लोग बुला बुला कर अपने घर पर भगवान की कथा पूजा चर्चा करा रहे हैं और उनके पास तनिक भी पैसा ना था कि वो देवघर से बाबा लोग के बुलाकर और महादेव के जग कराए। उनका दिल में बड़ा अरमान था कि मैं महादेव का जग कराता, देवघर से अच्छे से पंडा लोग के बुलाता और उनको बुलाकर भोजन करवाता और उनके में 8 दिन 9 दिन अपने यहाँ रख कर जग करवाता। महादेव का शुरू से अंत तक उनका कथा को वर्णन करता, सब लोग को बुलाता, सब लोग सुनते। मगर वो बड़ी गरीब थे। जो छोटे से व्यक्ति थे वो हाइट पे बड़ी कम थे। उनको पर गांव के लोग हंसो करते थे कि तो नाटू है, मगर उसका दिल में बड़ा श्रद्धा था। एक दिन उसी गांव में किसी ने महादेव का कथन कहने के लिए देवघर से कुछ पांडे लोग के बुलाए थे। इनका मन में बड़ा हुलसा लगा और इन्होंने सोचा किसी गांव में अले हैं तो मेरा कुछ खर्चा कम लगेगा, मैं इनसे बात करता हूँ और कहता हूँ कि मेरे घर भी आप 5-7 दिन के लिए जग कर दीजिए। ये सोचकर बेहद व्याकुल थे और इनके पास पैसा तो था नहीं कि महादेव को जग को कर सके। 7-8 दिन का खर्चा कहाँ से लाते। अब यही विचार लेकर वो सोच रहे थे। उतने में उनका फोन आता है बैंक से। जो बैंक में वो खाता खोले थे, जो कभी 150 रखते थे, उनको बैंक में से फोन आता है कि आपका बैंक में 50 लाख रुपया है आया हुआ है। वो ये सुनकर अचंभो करने लगते हैं और सोचते हैं कि मेरे पास इतना पैसा कहाँ से आया। और वो तुरंत कहते हैं बैंक वालों से कि मेरा पैसा नहीं है, क्योंकि मैं दिखारा गरीब आदमी कई से मैंने जग कराने के लिए सोच रहा हूँ, मगर मेरे पास पैसा ही नहीं हो रहा है कि मैं देवघर से बाबा लोग को बुलाऊं और महादेव की कथा का वर्णन कराऊं, खूब भारी जग करवाऊं। मेरा ये पैसा नहीं है। तब बैंक वाला कहते हैं अगर किसी और के पैसा होगा तो ये 15 दिन तक देख लीजिए। अगर 15 दिन तक दूसरा कोई पैसा नहीं लेगा तो ये पैसा सब आपको ही रखना पड़ेगा, क्योंकि आप ही को कंठ में आया है। वो बेचारे 15 दिन तक एक महीने इंतजार करते हैं कि पैसा जिसका होगा वो ले लेगा। तो सोचते हैं कि कोई दूसरा का पैसा गलती से मेरे बैंक में आ गया होगा, मैं उसका पैसा क्यों खर्चा करूं। दूसरा आदमी रहता तो जैसे बैंक वाला कह रहे थे वो पैसा को खर्चा करता, अपने जग को करता। मगर यही बात सोचकर मन में कि नहीं, मैं दूसरा का पैसा नहीं उठा सकता हूँ। 15 दिन बीत जाते हैं, 20 दिन बीत जाते हैं। उसके बाद बैंक वाले फिर फोन करते हैं कि सुनिए ये कोई का पैसा नहीं है, ये आप ही के अकाउंट में आया हुआ है, ये आप ही का ये पैसा है। ये सुनकर वो छोटे से जो व्यक्ति थे वो महादेव को नमन करते हैं और उसी जग करने जो गांव में आए रहते हैं देवघर से लोग, बाबा लोग, पंडा लोग, उन्हीं को 8 दिन के लिए अपने यहाँ जग करने के लिए कहते हैं और उसी पैसा से वो खूब भारी जग करते हैं। देखिए प्रभु का कृपा गुरु भाई बहन लोग, जिनका मन में इतना श्रद्धा था कि मैं जग करवाता, मगर उनके पास पैसा नहीं था। मगर देखिए महादेव ने किस तरह उनके अकाउंट में 50 लाख रुपए डलवाते हैं और वो कैसे उसी पैसा से जग करता है। बेचारा तो पहले खूब इंतजार करता है कि जिसका पैसा होगा अपना पैसा ले लेगा, मगर कोई को पैसा नहीं था। बैंक वाला भी 20 दिन के बाद कहता है कि किसी का पैसा नहीं है, ये आप ही का पैसा है।
आप अपना पैसा को खर्चा कर सकते हैं। तभी निश्चिंत होकर सबसे पहले ये महादेव को नमन करते हैं और जो उनको गांव में जग करने आते हैं उन्हीं लोग से कहते हैं कि मेरे यहाँ भी आप जब दूसरे यहाँ किए हैं 8 दिन मेरे यहाँ भी जग करके जाइए प्रभु का। देवघर से जितने बनारस से पंडा लोग आते हैं सबको अपने यहाँ रखकर वो सब पूजा के इंतजाम करते हैं और खूब भारी जग करते हैं। फिर से गांव के आदमी खिलाते हैं। उनका लोग जितना ब्राह्मण आते हैं सब लोग के 8 दिन रखकर जग पूरा संपूर्ण करके वो आज्ञा में वो जग में ढेर सारा खर्चा करके दान पुण्य करके और जितना उनका पैसा होता अपने से कोई भी तो मांगते नहीं है। जितने ब्राह्मण करते हैं सबको अच्छा से दे लेकर भेजते हैं। ये सब किसकी कृपा से हुआ? सब महादेव की कृपा से हुआ। क्योंकि भक्त के दिल में लालसा था कि मेरे घर भी जग हो, मगर उनके यहाँ पैसा नहीं था। देखिए प्रभु ने किस माध्यम से उस भक्त का लालसा पुराया गुरु भाई बहनों, और उनके यहाँ जग होने का सौभाग्य हुआ। तो हे प्रभु, अगर कोई भी भक्त दुख में हो, मुसीबत में हो, उनके मन में लालसा हो आपके धाम पर जाने के लिए या कोई पूजा पाठ करने के लिए, और उनके पास पैसा ना हो, हे प्रभु आप इसी तरह अपना कृपा करिए और अपना दया बरसाइए और भक्त को ये संकट से उबारिए जिस तरह आपने उस भक्त को उबारा। बोली हर हर महादेव की जय, गौरी पार्वती मैया भवानी की जय, भैरो भैया की जय, हर हर महादेव की जय।